नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। चलिए, कहाँ थे अपन? कितने प्रश्न याद हो गए अभी तक जितने पढ़े थे? अपना रिवीजन कब बोल रहे हैं ना पंडित जी? 11 तक हो गए, द्रव्यत्व गुण तक। याद कितने हो गए? याद तो अभी आपने जितने 11 हो तो गए अभी कल सबको? करीब। हाँ, नहीं वो तो होना ही चाहिए, वो तो जैसे जैसे पढ़ते जाए वो तो क्लियर हो गए, इसका मतलब याद हो गए। याद करने के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है? हो गए याद कि नहीं हुए? यहाँ से जाने के बाद करते हो कि नहीं करते हो, कि बस यहाँ बैठे तब तक करते हैं? वीडियो ऑन करो। इनका तो कुछ भरोसा लगता ही नहीं है, ये वीडियो ऑन बंद करने वाले, ये करते हुए कि नहीं करते कुछ। हाँ, करते हैं कि नहीं? बोलो, पूछू मैं अब? बुक बंद करो सभी, मैं थोड़ी परीक्षा लेता हूँ आज। बुक बंद कर दीजिए सभी। गुण कितने होते हैं? गुण कितने प्रकार के होते हैं? जिसको पूछूंगा वही बोलना है। बोलो हेमा जी। हेमा जी बोलो, गुण कितने होते हैं? है क्या नहीं? नहीं, ये लगता है यही तो प्रॉब्लम है ना। हाँ बोलो मंजू जी, बोलो मंजू जी, कितने होते हैं गुण? गुण अनंत होते हैं, लेकिन वो दो मतलब गिनने के हिसाब से दो बोलते हैं, सामान्य और विशेष गुण। गुण अनंत तो होते कहे हैं, जाते हैं। वेरी गुड। दो कौन कौन से? वैसे तो सामान्य अनंत गुण होते और हैं, विशेष गुण। पर सामान्य गुण और विशेष गुण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न, विशेष गुण किसे कहते हैं? विशेष गुण किसे कहते हैं? बोलो पुष्पा जी, विशेष गुण किसे कहते हैं? बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या? चलो जान दो। बोलो सुमित्रा जी, किसे कहते हैं विशेष गुण? जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में पाए जाते हैं, उन्हें विशेष गुण कहते हैं। उन्हें विशेष गुण कहते हैं। विशेष गुण मतलब विशेष क्वालिटी। ओके, विशेष क्वालिटी। चलो बहुत बढ़िया। आगे। और आपने बताया था ना विशेष गुण किसे कहते हैं, मतलब उसके जैसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख, उसे विशेष गुण कहेंगे।
हाँ, वो विशेष गुण हो गए किसके? जीव हाँ, द्रव्य के वो विशेष हो जीव गए। द्रव्य के। ऐसे सब द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण पाए जाते हैं। ओके, अब अगला प्रश्न, द्रव्य को सत क्यों कहते हैं? द्रव्य को सत क्यों कहा जाता है? ये इसमें प्रश्न नहीं है पर मैंने पढ़ाया है, सबको याद होना चाहिए। बोलो, बाकी लोग का कुछ दिखाई नहीं देते, कुछ करते हैं कि नहीं करते? बोलो कविता जी। कविता जी तो बाहर है कहीं। हाँ हाँ पंडित जी, हाँ क्योंकि इसमें बोलिए। क्योंकि अस्तित्व गुण पाया जाता है उसलिए इसको सत कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों कहते हैं द्रव्य को सत? सत मतलब सत्ता वाला। ठीक है, देखिए इसमें अधिकतर, अभी ये जो बातें पढ़ रहे हैं ना अपन, ये अधिकतर बातें तत्वार सूत्र की आएगी। तत्वार सूत्र की अधिकतर बातें इसमें हमें पढ़ने को मिलेगी। ओके, इसलिए हमारा तत्वार सूत्र भी आधा क्लियर होता जा रहा है। जैसे जैसे तत्वार सूत्र की ओर जाएंगे अपन, तो हमें लगे अरे ये तो हमें आता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो सत का मतलब क्या? सत मतलब सत्ता वाला। और द्रव्य को सत भी कहते हैं। सत भी द्रव्य का एक नाम है। मेरा नाम क्या है? मैं जीव द्रव्य भी हूं और जीव सत भी हूं, सत भी कह सकते हैं। ठीक, जीव वस्तु भी कह सकते हैं। वस्तु क्यों कहते हैं? वस्तु बोलने के पीछे क्या कारण? वस्तु नाम क्यों पड़ा जी तत्व क्योंकि द्रव्यों का? उसमें वस्तुत्व नाम का वस्तुत्व गुण गुण है। के कारण। वेरी गुड, क्यों पड़ा? क्योंकि वस्तुत्व गुण के कारण। ठीक, और तीसरा नाम क्या पड़ा? बोले द्रव्य। तो द्रव्य नाम क्यों पड़ा? क्योंकि द्रव्यत्व गुण के कारण। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी नाम ऐसे कोई ये ऐसे ही रख देते ऐसा नहीं, उसके अंदर वो क्वालिटी होती है, इस कारण से उसका नाम ये पड़ जाता है। ठीक, तो तीन गुणों की चर्चा हमारी हो गई थी। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये तीनों गुण याद हो गए। एक जैसे लगते हैं, डेफिनेशन में कंफ्यूजन कर देते हैं, पर हमें सबकी डेफिनेशन याद रखना है। पहले अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब है जिसके कारण, किस शक्ति के कारण? बोले जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। पहली बात, कभी नाश नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट, बोले जिस शक्ति के कारण द्रव्य कभी किसी से उत्पन्न भी नहीं होता। माने एक तो द्रव्य की उत्पत्ति भी नहीं होगी और द्रव्य का नाश भी नहीं होगा। ये बात अस्तित्व गुण ने बता दी। और ये किस में होता है अस्तित्व गुण? बोले सब द्रव्यों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा गुण, दूसरा है वस्तुत्व। वस्तुत्व और द्रव्यत्व, इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसका क्या है और उसका क्या है। अस्तित्व को वस्तुत्व को द्रव्यत्व में घुसा देते हैं, द्रव्यत्व को वस्तुत्व में घुसा देते हैं, पर ऐसे नहीं करना है। वस्तुत्व का अर्थ क्या है? वस्तुत्व मतलब उसका काम उसके अंदर कंटिन्यू चलना, माने अर्थ क्रियाकारित्व होना। वस्तुत्व नाम का गुण क्या करता है? बोले जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व कंटिन्यू होता रहता है, भले हमारे हिसाब से हो कि नहीं हो, हमारे हिसाब से चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो। अरे ये मेरे हिसाब से काम नहीं करता है, इसका मतलब वो निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता है, ऐसा नहीं। उसका काम उसके अंदर चल ही रहा है। पत्थर पड़े हुए हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें घर में पड़ी हुई है जो हमें ऐसी लगती है बिना मतलब की है, किसी काम की नहीं है। वो हमारे हिसाब से किसी काम की नहीं है, वो हमारे कारण से किसी काम की नहीं है। हमें ऐसा लग रहा है कि वो किसी काम की नहीं है, पर उसका काम उसके अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो भी एक द्रव्य है और उसका काम उसके अंदर कंटिन्यू चलता है। ये किस गुण के कारण? बोले वस्तुत्व गुण के कारण। समझ में आ रही बात? और तीसरा गुण था द्रव्यत्व नाम का गुण। द्रव्यत्व नाम का गुण क्या कहेगा? बोले द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, निरंतर बदलेगी, कंटिन्यू बदलेगी, कंटिन्यू बदलेगी। मतलब पाप भी हमेशा पाप रूप नहीं रहेगा। अभी जो सुंदरता दिखाई दे रही है वो अभी सुंदरता कायम नहीं रहेगी।
अभी जो बाल सफेद दिखाई दे रहे वो व्हाइट हो जाएंगे, माने वो जो काले दिखाई दे रहे वो व्हाइट हो जाएंगे। और बोले जो जो भी अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है उसको देख करके ये समझना कि अनित्य है। क्यों अनित्य है? क्यों अनित्य है? क्योंकि उसके अंदर द्रव्यत्व नाम का गुण है, वो वस्तु द्रव्य है। और द्रव्य का मतलब कि उसका परिणमन कंटिन्यू चलता रहता है। अभी ऐसी दिखाई दे रही है, आगे जाकर के बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी, फिर बदल जाएगी, ऐसी बदलते 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 कंटिन्यू बदलती रहेगी, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हमें तो किसकी ओर ध्यान देना है? इसलिए जैन शासन ये कहता है कि बदलने पर दृष्टि मत दो, हमारी बस दृष्टि बदलना है। जो जो बदलता है उसके ऊपर दृष्टि दोगे तो राग द्वेष खड़े होंगे। बदलने वाले को देखोगे तो क्रोधमान माया लोभ खड़े होंगे, और नहीं बदलने वाले पर दृष्टि दोगे तो सम्यक दर्शन होगा। समझ में आ रही बात? तो क्या क्या बदलता है? बोले ये बॉडी बदलती है, ज्ञान बदलता है, दर्शन बदलता है, ये कंटिन्यू बदलता रहता है, इसमें कोई दम नहीं है। मैं कौन हूं? बोले बदलने वाला हूं कि नहीं बदलने वाला हूं? कि मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, अनादिकाल से बदलते हुए बदलते हुए बदलते हुए भी द्रव्य रूप रहा वही मैं हूँ, बस उसकी ओर दृष्टि देना है। ठीक, तो द्रव्यत्व गुण ने क्या कहा कि द्रव्य में उसकी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं, कंटिन्यू बदलेगी। ठीक, अब अगला गुण, अगला कौन सा है? प्रमेयत्व नाम का गुण। अब ये क्या कहता है? प्रमेयत्व नाम का गुण भी सब द्रव्यों के अंदर पाया जाता है। ये क्या कहेगा? प्रमेयत्व, प्रमेयत्व मतलब ज्ञान का विषय बनना, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय अवश्य बनता है। जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जगत में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई गुण नहीं है, ऐसी कोई पर्याय नहीं है कि जो किसी न किसी ज्ञान का विषय न बने। कौन सी ऐसी पर्याय है बताओ? कौन सी ऐसी वस्तु है कि जिसको कोई जान ही नहीं रहा है कोई ऐसी वस्तु, है कोई ऐसा पदार्थ कि जिसे कोई देख ही नहीं रहा है, जो किसी के ज्ञान में आ ही नहीं रहा है? बोले जीव भी अनंत है, उद्गल भी अनंत है, धर्म अधर्म आकाश ये भी पूरे लोक के अंदर भरे हुए हैं। ठीक, तो जीव भी कहाँ भरे हैं? बोले पूरे लोक के अंदर भरे हुए हैं। तो सब जीवों के अंदर ज्ञान है कि नहीं है? बोले ज्ञान तो है। तो सब लोक में रहते हुए वो किसी न किसी को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? बोले सबको जान रहे हैं, कोई ना कोई ज्ञान का विषय बन ही रहा है। और यदि उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता है कोई पदार्थ, तो बोले केवल ही तो ऊपर बैठे हुए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि, उनके ज्ञान में तो सारे पदार्थ झलकने में आ ही रहे हैं, कोई पदार्थ नहीं छूटता है। समझ में आ रही बात? कि सारे पदार्थों को वो जान रहे हैं। तो जानने की पावर तो उनकी खुद की है, ये पॉइंट फिर से ध्यान में रखना है। जानने की पावर किसकी है? ज्ञान किसका है? बोले जीवों का खुद का ही ज्ञान है। ठीक, पर जानने में आने की ताकत किसकी है? जानने में कौन आ सकता है? कौन आएगा जानने में? कि बोले ये वस्तु यदि मेरे जानने में आ रही है, मैं इसको यदि जान रहा हूं, तो बोले इसकी खुद की ऐसी योग्यता है, इसके खुद के अंदर खुद का प्रमेयत्व नाम का गुण है, जिस कारण से ये वस्तु मेरे ज्ञान में जानने में आती है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्या कहा? मेरे अंदर जानने की ताकत तो है, ठीक है, मैं ज्ञान से जान सकता हूं, पर मैं किसे जान रहा हूं? मैं जिसे भी जान रहा हूं तो वो मेरे जानने में झलकने में आ रहा है, वो मेरे ज्ञान में झलक रहा है। तो वो जो झलकने में आ रहा है उसकी खुद की ताकत है। यदि उसके खुद के अंदर ऐसी पावर नहीं होती तो वो ज्ञान का विषय बनता ही नहीं, वो ज्ञान का ज्ञेय बनता ही नहीं। समझ में आ रही बात? इसलिए केवल ही भगवान जान रहे हैं, मात्र जान रहे हैं। जान रहे मतलब जानने के लिए भी वो जबरदस्ती नहीं करते, सब अपने आप उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, सब अपने आप उनके ज्ञान में
झलक रहे हैं। केवली भगवान मात्र अपने में बैठे हुए हैं और उनका ज्ञान सब लोकालोक को जान रहा है। ठीक, तो किसे जानेगा उनका ज्ञान? किसे जानेगा? बोले सबको जानेगा। तो सबको क्यों जानेगा? सबको जानेगा तो क्यों जानेगा? कि बोले जिसमें उनके परमेश्वर खुद नाम का अंदर, हाँ, ज्ञान, उन सब द्रव्यों के अंदर खुद का प्रमेयत्व नाम का गुण है, इस कारण से वो सारे द्रव्य जानने में आते। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, अब मेरी खुद की विशेषता देखो, मेरे अंदर दोनों भी गुण हैं। मैं तो जीव हूं, तो मेरे अंदर ज्ञान भी गुण है और मेरे अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण भी है। इसका मतलब मैं ज्ञान से जान भी सकता हूं और मैं जानने में आ भी सकता हूं। समझ में आ रही बात? मैं ज्ञान से जानूंगा भी और मैं ज्ञान में झलकूंगा भी। मैं केवली भगवान के ज्ञान में झलक रहा हूं कि नहीं? केवली भगवान मुझे जान रहे हैं कि नहीं? बोले जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान है। ठीक, केवल ज्ञान है, इसलिए केवल ज्ञान है, इसलिए वो मुझे जान रहे हैं कि नहीं? आप में परमेश्वर नाम का गुण है, इसके लिए वो जान रहे हैं। इसके लिए जान रहे हैं। दोनों बातें लगाना, दो, एक तरफ से हाँ नहीं दो, पकड़ना, हाँ, दोनों बातें आएगी। केवली भगवान भी उनके ज्ञान से जान रहे हैं और आपकी योग्यता हाँ, है, परमेश्वर मेरी नाम के गुण योग्यता है। है, इस कारण से भी मैं झलकने में आ रहा हूँ। ठीक, केवल भगवान के अंदर केवल ज्ञान है, उनके अंदर ज्ञान नाम का गुण है और उनके अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, इसलिए वो सब लोकालोक को जानते हैं। ठीक, और मैं उनके ज्ञान में झलक रहा हूं, तो क्यों झलक रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है, इस कारण से मैं उनके ज्ञान में झलक रहा हूं। समझ में आ रही बात? अब दूसरा पॉइंट, अब मेरे अंदर तो दोनों भी गुण है, हम सबके अंदर दोनों गुण है, ज्ञान भी है और प्रमेयत्व भी है। तो अब क्या करना है कि बोले मैं खुद भी अपने ज्ञान से अपने आप को भी जान सकता हूं। किसको जानना है? अब तो बाहर जानने की बात तो कर ही रहे थे, पर मेरे अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो मैं अपने ज्ञान से अपने आप को भी जान सकता हूं। इतनी भी पावर मेरे अंदर है। दूसरे को जानूं वो तो होगा ही होगा, पर खुद को भी जानने की ताकत मेरे अंदर होती है। जैसे बल्ब लगता है, लाइट जलती है, तो लाइट जलने के बाद दूसरे पदार्थ तो हमें दिखाई देते हैं। हमने पूछा कि आपके घर में लगा हुआ है क्या? बल्ब लगा हुआ है। अब बताओ घर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? क्या क्या दिखाई दे रहा है? बोलो। मंदिर में लाइट लगा दिया हमने। अब मंदिर में लाइट लगाया है तो मंदिर में क्या क्या झलक रहा है, क्या क्या दिख रहा है आपको? तो क्या उत्तर आएगा कि पंडित जी पुस्तक दिखाई दे रही है, जिनवानी दिखाई दे रही है, वहां टेबल रखे हुए हैं, वहां भगवान दिखाई दे रहे हैं, वहां ऐसा दिखाई दे रहा है, वहां वो सब दिखाई दे रहा है। सब बाहर बाहर की चीजें दिखाई दे रही है, पर वो बल्ब, वो किसी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो बल्ब भी तो दिख रहा है ना, जिसके प्रकाश में ये सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। वो बल्ब दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बोले वो भी दिखाई दे रहा है, पर उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। यही बात यहाँ कहना चाहते हैं कि जो जिसमें ऐसी पावर होती है जो सबको झलका सकता है, वो खुद को भी प्रकाशित कर सकता है। ज्ञान स्वपर प्रकाशी होता है। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि मेरे अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण भी है और मैं अपने ज्ञान से अपने आप को भी जान सकता हूँ। ये पावर मेरे अंदर है। समझ में आ रही बात? अब आगे देखिए, यह प्रमेयत्व नाम की गुण गुण की बात कही, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य हो, उसे प्रमेयत्व नाम का गुण कहते हैं। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम पाप करते समय यदि ये बात एकदम दिलो दिमाग में उतर गई, तो पाप करते समय हमें याद आएगा कि नहीं, कोई ना कोई हमें जान ही रहा है, कोई ना कोई हमें देख ही रहा है, तो हम छिप छिप करके कोई भी पाप नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? सभी पापों से मुक्ति मिलने का कारण, यदि हम पाप करेंगे तो फंसाएंगे किसे? बोले अपने आप को ही फंसाएंगे और किसी को नहीं फंसाएंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला है अगुरु लघुत्व गुण।
चार याद हो गए सबको? चार याद हो गए कि नहीं हुए? शॉर्ट में सबको याद करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एक गुण, ये किसके गुण है? यदि हम अपने गुण याद नहीं रख पाते क्या फायदा हमारा? दूसरे के अवगुण याद रहते हैं, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा करता है। दूसरे के अवगुण तो याद रहते हैं, और खुद के गुण यदि याद नहीं रहते हैं, वो कौन से? वो भी परमानेंट गुणों की बात कर रहे हैं, टेम्पररी गुणों की बात नहीं कर रहे हैं कि जो आ गए और निकल गए, आ गए और खत्म हो गए, ऐसे गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। हम थोड़ा सा अच्छा काम कर लेते हैं तो वो तो याद रहता है, पर ये परमानेंट गुण हमारे अंदर है, और ये यदि याद नहीं रहते हैं तो कोई काम के नहीं हम। मतलब अभी भी पर्याय दृष्टि ही है, द्रव्य दृष्टि बनने की कोई लत लगी हुई नहीं है, अभी भी कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे। समझ में आ रही बात? इसलिए इन गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो इनको समझना है, और ये मेरे अंदर है, मैं इसका ही बना हुआ हूं, ये बात मेरे ख्याल में आनी चाहिए। समझ में आ रही बात? चलिए अब अगला है, बहुत गजब का गुण है। कौन सा है अगला गुण? सब द्रव्यों के अंदर पाया जाता है, अगुरु लघुत्व नाम का गुण। कौन सा नाम का गुण? अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। किसे कहते हैं अगुरु लघुत्व नाम का गुण? 3 पॉइंट इसमें आएंगे। देखिए, देखने में ही वो बड़ी डेफिनेशन है, बस दिखने में ही बड़ी लगती है, पर है बड़ी सिंपल, है बड़ी सिंपल। पहला पॉइंट क्या कहा? पहला पॉइंट बोले जिस शक्ति के कारण, यहां तक तो सबको याद है, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। मतलब इसका अर्थ क्या है? यह तो एक लाइन की, अब इसको फैलाया गया, इसका विस्तार किया, इसको समझाया। तो क्या समझाया? बोले द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात इसका अर्थ क्या है? बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाता। क्या कहा? कितनी जोरदार बात कह दी। बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम कितना भी अपने आप को काला गोरा मोटा पतला ठिंगना ये समझते रहे, अनादिकाल हो गया हम अपने आप को यही समझते रहे, यही समझते रहे, यही समझते रहे, पर हो जाएंगे क्या? असलियत बताओ, हो जाएंगे क्या? कि बोले कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। असंभव सी ये बात है, कभी हो नहीं पाएगा। ये क्या नहीं हो पाएगा? बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा, कभी जीव पुद्गल रूप नहीं होगा, एक जीव दूसरे जीव रूप नहीं हो जाएगा। उसके जैसा बन सकता है, उसके जैसा बन सकता है, मतलब एक जीव दूसरे जीव जैसा बन सकता है। क्या करना है उसके लिए? बोले सिद्ध भगवान जैसा बनना है, तो उनको आदर्श बना करके उनके जैसा काम करे तो उनके जैसा बन सकता है, पर वो उन रूप हो जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। उनका ज्ञान और मेरा ज्ञान एक ही हो जाए, ऐसा हो जाएगा क्या? बोले ऐसा कभी नहीं होगा। पुद्गल के सारे गुण मेरे अंदर घुस जाएं, बोले ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे अपनी तो बात दूर रखो, इन पुद्गलों की बात करो तो एक एक पुद्गल, इतना इतना छोटा छोटा सा पुद्गल परमाणु, अनंतानंत पुद्गल परमाणु एक साथ रहते हैं। एक साथ रहते हुए भी एक का भी स्पर्श दूसरे में नहीं घुसता, दूसरे का वर्ण तीसरे में नहीं घुसता, तीसरे का रस चौथे में नहीं घुसता, कभी भी एक दूसरे में ये परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वज्र जैसी दीवार खड़ी हुई है। सब द्रव्यों के अंदर कौन सा गुण है? बोले अगुरु लघुत्व नाम का गुण है। इसका अर्थ क्या हुआ? मतलब नहीं, गुरु मतलब, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। लघु का अर्थ क्या होगा? छोटा। क्या अर्थ क्या हुआ इसका? कि बोले कोई भी द्रव्य न छोटा होता है न बड़ा होता है, बोले जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब कि दूसरे का एक भी गुण तीसरे में नहीं आएगा। आ सकता है? बोले कभी नहीं आ सकता। जो द्रव्य जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या हुआ? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता।
दूसरा पॉइंट, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक गुण भी दूसरे गुण रूप नहीं होता। क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हैं? हर द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत गुण है सब द्रव्यों में, सब द्रव्यों में अनंत गुण पाए जाते हैं, एक आध तो दूसरे में मिल जाता होगा। सब एक में एक जैसे एक रहते कैसे हैं? बोले एक ठसाठस भरे हुए हैं, भरे हुए होने पर भी सब अलग अलग ही होते हैं। इसके लिए उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण देते हैं? जैसे सब्जी बनाई अपन ने, सब डालते हैं उसके अंदर, तो मिक्स होता है कि नहीं होता है? मसाले बहुत सारे मिक्स कर दिए हमने, सब कुछ मिक्स कर दिया, नमक भी डाल दिया, तीखा भी डाल दिया, सब डाल दिया, अब सब मिल गया होगा ना एक दूसरे के अंदर। बोले दिखाई तो ऐसे ही देता है पर मिलता जुलता कभी नहीं है, सब अलग अलग ही रहते हैं, इस बात को हमें समझना है। ठीक ऐसे ही मैं भी अनादिकाल से अनंत शरीरों के बीच में रहा, मैं भी अनादिकाल से कितनी कितनी गंदगी में रहा, कितनी गंदगी में रहा, रहा कि नहीं रहा? बताओ। इस शरीर के साथ रहा मतलब गंदगी में ही रहा, ये शरीर मतलब गंदगी का ही दूसरा नाम है। तो सब कितनी गंदगी में रहे तो भी जीव अशुद्ध हुआ क्या? मुझ में अशुद्धता आई क्या? बोले नहीं आई, थोड़ी भी किंचित मात्र भी प्रवेश मेरे अंदर नहीं की। ठीक, तो 2 पॉइंट हो गए। कौन कौन से? एक तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, ये द्रव्यों की बात हो गई। अब गुणों की बात कर रहे, एक एक द्रव्य के अंदर चले जाओ तो एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या कहा? बोले द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। मतलब कि एक गुण इधर भाग रहा है, एक गुण उधर भाग रहा है, अब है तो अलग अलग ही, पर इधर उधर भाग जाए ऐसा कभी नहीं होता, वो कभी बिखरेंगे भी नहीं। क्यों नहीं बिखरेंगे? क्योंकि उनके अंदर अगुरु लघुत्व नाम का गुण पाया जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न, ये बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? इसकी चर्चा हमने बहुत विस्तार से की है सबकी, अब बस मात्र रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में ही ऐसा ना हो कि फिर से रिपीट हो जाए, ठीक, नहीं तो छड़ाला जैसा फिर से सब रिपीट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? क्या होता है प्रदेशत्व गुण? ये भी बड़ा सिंपल है। क्या है प्रदेशत्व गुण? बोले जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे प्रदेशत्व नाम का गुण कहेंगे। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका कोई आकार नहीं हो। है कोई द्रव्य? बोले सिद्ध भगवान है, वो तो निराकार है, निराकार है ना कि नहीं है? सिद्ध भगवान निराकार है कि नहीं है? हाँ? है पंडित जी। है, निराकार है। जी तो यहाँ तो कह रहे सब द्रव्यों के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? बोले प्रदेशत्व नाम का गुण पाया जाता है। इस कारण से द्रव्य का कोई ना कोई आकार जरूर होगा। तो यहाँ अपेक्षाओं को समझना जरूरी है, इसलिए नए के बिना जिनवानी चलती नहीं है। जिनवानी में नए का बहुत बड़ा स्थान है, हर एक अपेक्षा हमें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ 3 3 4 4 जितनी लगाओ उतनी अपेक्षाएं लग सकती है। सिद्ध भगवान निराकार भी है, सिद्ध भगवान आकार सहित भी है। समझ में आ रही बात? कैसे, कौन कौन सी यहाँ अपेक्षाएं लगेगी? आकार सहित है तो कौन सा आकार है उनका? बोले आकार तो उनका एक ही है। कौन सा आकार है? अनंत असंख्यात प्रदेशी, जो प्रत्येक जीव का होता है। निश्चय से देखे तो असंख्यात प्रदेशी हर एक जीव का आकार होता है, वही सिद्ध भगवान का आकार है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, शरीर माने शरीर का जैसा आकार होता है ना अपने यहाँ बदलते रहता है, तो वैसा आकार उनका नहीं है, इसलिए वो निराकार है। तीसरा पॉइंट, अंतिम शरीर के प्रमाण है, अंतिम शरीर जैसा आकार है तो ये भी आकार उनके लग सकता है।
तो आप उनको अशरीरी भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, सशरीरी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा शरीर है उनके, बोलो, कौन सा शरीर है? सिद्ध भगवान के शरीर है कि नहीं? अशरीरी है वो। अशरीरी है। ये तो ज्ञान एक अपेक्षा शरीरी। हो गई। ज्ञान ज्ञान शरीरी। शरीरी कौन सा शरीर है? ज्ञान ज्ञान शरीर तो शरीरी। उनके हैं, पर ये हड्डी मांस ये इसका शरीर उनके नहीं है। उनका शरीर तो ज्ञान शरीर ही है। और उनका आकार कौन सा है? बोले दो प्रकार के आकार होते हैं, एक तो निश्चय का आकार, एक व्यवहार का आकार। निश्चय का आकार कौन सा है? असंख्यात प्रदेश वाला। असंख्यात प्रदेश वाला ये तो सब जीवों का आकार होता है। और उनका दूसरा आकार कौन सा है कि बोले अंतिम शरीर प्रमाण, पुरुषाकार। पुरुषाकार है ना वो, तो पुरुषाकार अंतिम कह शरीर सकते हैं जितना था, हाँ पुरुषाकार बोल सकते हैं। पुरुषाकार ही बोल तो वो हाँ। पुरुषाकार भी, वो भी व्यवहार से है, वो परमानेंट नहीं था आकार उनका, वो तो बाद में प्रकट हुआ है। परमानेंट आकार तो निश्चय वाला ही है, असंख्यात प्रदेश वाला ही है। ठीक। और ये शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए बार बार बदलेंगे भी नहीं। इस अपेक्षा से उनको निराकार भी कह दिया जाता है। वो दिखते नहीं है, दिखते नहीं है, इस कारण से निराकार भी कह दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ क्या कहा? बोले हर द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। तो सब द्रव्यों के आकारों की चर्चा हमने की थी। पुद्गलों का क्या आकार होगा, जीव का क्या आकार होगा, धर्म अधर्म आकाश का क्या आकार होगा, इन सब बातों की चर्चा हमने की थी। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन है जिसको ये 6 के 6 डेफिनेशन याद हो गई? कौन है ऐसा? कौन बता सकता है? ऐसा अकलंक मुझे ढूंढना है। अकलंक, कोई निकलंक, कि सारे सकलंक वाले हैं? हाँ, बता तो सकते हो लेकिन डर लगता है। क्या डरना है उसमें? खा जाऊंगा क्या मैं? किससे डर लगता है? हाँ, याद है पंडित जी। याद है, हाँ आपको छोड़ के, आपको तो याद है। और मुझे भी कोई है पंडित जी याद। मुझे भी याद है। याद है? चलो बोलो, एक एक बोलते जाना है, फटाफट 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 बोलते जाना है। बोलो। गुणों से स्टार्ट करना है ना। हाँ, सामान्य गुणों से। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? बोलो। अस्तित्व में मतलब जिस शक्ति के कारण जिसमें अस्तित्व की मतलब अस्तित्व का सत्ता होना चाहिए, उसे अस्तित्व नाम का गुण कहेंगे। फिर से ध्यान से, आराम आराम से। जिस शक्ति के कारण क्या होता है? द्रव्य में मतलब स्थितपना जो कायम रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता और ना ही कभी उत्पन्न होता है, उसमें अस्तित्व नाम का गुण पाया जाता वेरी है। गुड। बस ये दो बातें याद रखना है। अस्तित्व में कौन सी दो बातें याद रखना है? जिस शक्ति के कारण, ये तो सबको बोलना है। ठीक। फिर दो बातें कौन सी याद रखना है? कि कभी खत्म भी नहीं होगा और किसी से उत्पन्न भी नहीं होगा। ठीक। किसी से उत्पन्न भी नहीं होता और कभी उसका नाश भी नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। ठीक। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा है वस्तुत्व। वस्तुत्व गुण। हाँ, वस्तुत्व गुण जिस क्या जिस रहेगा? जिस शक्ति के कारण जो द्रव्य में वस्तु ये अपना सॉरी अर्थ क्रियावती शक्ति पाई जाती है, उसे वस्तुत्व नाम का गुण कहेंगे, क्योंकि उसमें वस्तुत्व गुण पाया जाता है। वेरी गुड। क्या कहा? जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ अर्थ क्रिया। क्रियाकारित्व कंटिन्यू होता है। अर्थ क्रियाकारित्व मतलब अर्थ रूप क्रिया होना, उस पदार्थ के अनुरूप उसकी क्रिया होना, उसके योग्यता के अनुरूप उसका काम चलना। उसकी जैसी योग्यता होगी वैसा उसका काम चलता जैसा रहता उसका है। काम चलता रहता है। काम चलेगा ही चलेगा। अब हमारे अनुसार चले कि नहीं चले उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक। उसकी जैसी योग्यता होगी वो वैसा काम करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके अंदर वस्तुत्व नाम का गुण पाया जाता है। ठीक। तीसरा, तीसरा है द्रव्यत्व नाम का द्रव्यत्व गुण। नाम
जिस शक्ति के कारण उस द्रव्य की निरंतर अवस्थाएं बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व बस नाम का गुण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? द्रव्यत्व नाम का द्रव्यत्व गुण नाम का गुण कहेंगे, कहेंगे। जिसकी अवस्थाएं निरंतर बदलती रहे। अवस्था मतलब पर्याय, समझ में आ रही बात? अवस्थाएं मतलब पर्याय। अब एक अवस्था थी हमारी अभी यहाँ, और फिर यहाँ से उठ करके दूसरी अवस्था हो जाएगी, फिर यहाँ से उठ करके तीसरी अवस्था हो जाएगी। ये तो बड़ी बड़ी अवस्थाएं हैं, परंतु छोटी प्रति छोटी भी समय है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ बदल। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये पर्याय प्रति समय बदलती है, उसे कहेंगे अवस्थाओं का बदलना। कब तक बदलती रहेगी? बोले कंटिन्यू बदलती रहेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। कभी नहीं रुकेगी। ठीक है। हाँ, अगला चौथा पॉइंट, कौन प्रमेयत्व सा? नाम का गुण। प्रमेयत्व नाम प्रमेय का गुण क्या कहेगा? मतलब आपने बताया वैसे बताओ कि हाँ, डेफिनेशन। रट्टा नहीं, हाँ बस बताओ, जो भी आप समझ में आया आप वो बोलना है। मतलब जैसे आपने बताया था, ये मेरे पास बुक है, तो इसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसकी योग्यता के अनुसार इसे मैं जानने में ये मुझे आएगा। मेरा ज्ञान ये मुझे मेरा ज्ञान तो है, इसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है, इसलिए मैं इसे जान पाऊंगा। तो जान पाऊंगा। हर वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण होता है, इसलिए उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। नहीं, हर वस्तु में प्रमेयत्व नाम का गुण होता है, परंतु उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि जिस शक्ति के कारण, ये तो सब जगह लगाना है, ठीक है। आज जिस द्रव्य शक्ति के कारण किसी न किसी ज्ञान का किसी ज्ञान विषय का बनता विषय ही है, बनता ही है। कोई न कोई उसे जानेगा ही जानेगा। ठीक है। तो ये क्यों जानने में आएगा? क्योंकि उसके अंदर प्रमेयत्व नाम का गुण प्रमेयत्व है, नाम का गुण इसलिए वो जानने में आएगा। ठीक। अगला अगला है अगुरु लघुत्व नाम का गुण। क्या कहेगा अगुरु लघुत्व नाम का गुण? बोलो। 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या कहा? बोले द्रव्य में द्रव्यपना इतना कायम रहता कायम है। रहता है। माने द्रव्य जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा। द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहेगा, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ तो यही है कि द्रव्य जैसा है वैसा का ऐसा वैसा है। ही बना रहेगा। मतलब और दूसरा, मतलब क्या? दूसरे द्रव्य और नहीं एक ये द्रव्य नहीं, मिलना पहला नहीं है। पहला ये पॉइंट समझ में आया कि द्रव्य में हाँ, द्रव्यपना कायम रहता है। मतलब क्या? कि द्रव्य जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहेगा, इसका नाम है द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहना। ठीक। अब क्या क्या नहीं हो सकता? बोले एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा, एक गुण दूसरे गुण रूप दूसरे नहीं हो गुण रूप जाएगा, नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाएंगे। कभी ऐसा तीनों कालों में संभव नहीं है। ये 3 पॉइंट सबको याद रखना है। पहला तो एक द्रव्य बदल के दूसरे रूप नहीं होता, एक गुण बदल के दूसरे गुण रूप नहीं हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट बोले द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाएंगे। ठीक है। ये अगुरु लघुत्व नाम का गुण कहता है। ये गुण बहुत गजब का है। अब इसकी चर्चा आगे जाकर के बहुत विस्तार पूर्वक हम करेंगे। ये एक एक गुण इतनी ताकत रखता है कि मोक्ष तक ले जाएगा। एक एक का श्रद्धान भी पक्का हो गया तो मोक्ष तक जा सकते हैं, तो सम्यक दर्शन हो सकता है। एक गुण का भी पक्का श्रद्धान हुआ, अरे मेरे अंदर ऐसी पावर है, मैं क्या कर सकता हूं कि बोले मेरे गुण बिखर नहीं सकते। मैं, ये जो मेरे से अच्छा दिखाई दे रहा है ना मुझे, बोले इसमें भी अनंत गुण है और मेरे में भी अनंत गुण है। तो ये जो मेरे से कम दिखाई दे रहा है ना मुझे, तो इसमें भी अनंत गुण है, मेरे में भी अनंत गुण है, इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ दिखाई दे रहा है? बोले जहां अंतर दिखाई देता है वो पर्याय है। समझ में आ रही बात? और पर्याय किसी की अभी तक टिकती नहीं है, अभी तक टिकी नहीं है, आगे जाकर के किसी की टिकेगी भी नहीं। उसको देख करके क्यों रोना? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये रोने धोने का जैन दर्शन नाम नहीं है, नहीं। ये तो रोने धोने से एकदम दूर हटाने वाला जैन दर्शन है। समझ में आ रही बात? यदि पर्याय को देखोगे तो गारंटेड रोना धोना होगा, मतलब होगा ही। गारंटेड राग द्वेषादि परिणाम होंगे, मतलब होंगे ही।
पर उसको न देख करके, उसकी ओर दृष्टि न जा करके, सम्यक दृष्टि की दृष्टि कहाँ होती है? बोले द्रव्य के ऊपर होती है, पर्यायों के ऊपर नहीं होती। ऐसे ही हमें भी द्रव्य दृष्टि करना है। दृष्टि का विषय एक इतनी बड़ी किताब है। दृष्टि का विषय क्या होना चाहिए? दृष्टि का विषय क्या बनना चाहिए? दृष्टि का विषय, दृष्टि का मतलब देखने का विषय, देखने का नजरिया। हर द्रव्यों को देखे हम, हर पदार्थों को देखे हम, दुनिया को देखे हम, तो किस दृष्टि से देखे? बोले अभी तक तो हम सभी ने राग द्वेष की दृष्टि से ही दुनिया को देखा है। राग द्वेष की दृष्टि से ही, राग द्वेष का चश्मा लगा करके ही दुनिया को देखते रहते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। अब यहाँ जिनवानी कहती है कि एक बार समता रूपी परिणामों का चश्मा लेकर के घूमो, एक बार वो चश्मा लगा करके देखो, तो आपको दुनिया कैसी दिखाई देगी। एकदम से बदलाव आएगा। ऐसा लगेगा कि अरे दुनिया तो एकदम सुंदर है, उसमें तो कोई है ही नहीं। गड़बड़ कहाँ है? बोले गड़बड़ तो इधर है, और कहीं गड़बड़ चलती नहीं है। गड़बड़ तो देखने में है, गड़बड़ तो ज्ञान में है। बस उधर ही सुधार करना है, और कहीं सुधार आप नहीं कर सकते। आप क्या भगवान भी नहीं कर सकते? वो भी यही कहते हैं, मैंने दुनिया को नहीं सुधारा, मैं दुनिया को सुधारने के लिए भगवान नहीं बना। मैं तो किसको सुधारा? बोले मैंने तो खुद को सुधारा, तो मैं भगवान बन गया। अब मुझे देख देख करके जो सुधरना चाहे, जिसकी योग्यता आ जाए वो सुधर जाएंगे, और नहीं आ जाए, जिसको नहीं सुधरना है वो बोले वैसे ही रहेंगे, दूसरे को ही सुधारते बैठेंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कि मात्र सुनते आ हो? रही है, आ मात्र रही है सुनना पंडित भी जी। नहीं है, बार बार ये बातें दिमाग में घुसनी चाहिए और अंतरंग में घर बनानी चाहिए। ठीक, आगे चलिए। अब अगला गुण है प्रदेशत्व प्रदेशत्व नाम नाम का। का गुण। इसका तो सबको बता याद होगा, बोलो। मैं बताती हूँ ना, मेरा हो जाएगा ना, फिर सब बता दिए हाँ, ऐसे। बोलो बोलो। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में कोई न कोई आकार अवश्य होता है, उसे द्रव्य प्रदेश, का कोई ना कोई आकार, कोई द्रव्य में आकार नहीं, अवश्य, द्रव्य का कोई ना कोई न कोई कोई आकार आकार। अवश्य होगा, उसे प्रदेशत्व नाम का गुण कहेंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब एक इसको और दृढ़ करना और पक्का करना, एक दो बार पढ़ के चलो। अब और कोई अकलंक निकलंक है कि नहीं? नर्मदा जी बोलो, बहुत दिनों बाद दर्शन दिए आपने। माइक माइक ऑन मेरा करो। मेरा नाम क्या रखा? कलंक की निकलंक? अभी पूरा अकलंक भी नहीं है, पूरा निकलंक भी नहीं है। अरे मैं बोल रही हूँ भैया जी, बहुत दिनों से आज मैंने ऑन किया है और मैंने सुना नहीं था पूरा, इसलिए याद भी नहीं किया ना, कुछ नहीं। याद भी नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आपको सुनना हाँ, ही सुना चाहिए ही नहीं पूरा। था आपका प्रवचन, नहीं सुना। हाँ हाँ, प्रवचन बोलो। के पहले से ही मैंने आपका सुना ही नहीं था। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं कहा कि बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। बोलो मंजू जी, पहले से बोलते जाओ फटाफट फटाफट, सबको याद होना चाहिए। मैं ये बार बार बोलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रयोजन भूत है, इसके बिना जी काम सर, नहीं चलेगा। अपने गुण याद नहीं रहेंगे तो क्या याद रखेंगे हम? विश करवा। दूसरे को अवगुण देखते रहेंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बोलिए। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और वो उत्पन्न भी नहीं होता है, और जिसमें सत्ता, उसकी सत्ता रहती है, उसे उसमें अस्तित्व नाम का गुण रहता है, उसे अस्तित्व कहते हैं। नहीं, और उसे वस्तुत्व अस्तित्व नाम का गुण कहेंगे। गुण ये का दूसरा पॉइंट, वेरी गुड। अगला, द्रव्य वस्तुत्व नाम का गुण। वस्तुत्व नाम का वस्तुत्व, गुण। जिस शक्ति के जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ अर्थ क्रियाकारित अर्थ हम्म, क्रियाकारित चलता है। चलता है, उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। वेरी गुड। अर्थ क्रियाकारित्व मतलब क्या? मतलब जिसमें कार्य तो क्रिया कार्य निरंतर चलता रहता है, मतलब अपना कार्य वो खुद करते कार्य, हैं। हाँ, खुद का कार्य।
हर एक द्रव्य का अपनी अपनी योग्यता अनुसार, ये बात ध्यान में रखनी है, अपनी अपनी जैसी जैसी जिसकी जिसकी योग्यता होगी उसके उसके अनुसार उसका उसका कार्य करता रहेगा, वो उसका उसका कार्य उसके अनुसार उसके अंदर चलता रहेगा। ठीक, उसका नाम है वस्तुत्व गुण। ठीक, तीसरा द्रव्यत्व नाम का गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है उसे वस्तु द्रव्यत्व नाम का गुण कहते हैं। वेरी गुड, क्या कहा, क्या उसे समझ में आया आपके? हाँ, निरंतर अवस्थाएं अवस्था निरंतर बदलती रहती है। रहती हैं, उसे द्रव्यत्व नाम का गुण कहेंगे। वेरी गुड। अगला प्रमेयत्व नाम का गुण। प्रमेयत्व नाम का गुण जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, उसे प्रमेयत्व नाम का गुण कहते हैं। प्रमेयत्व नाम का गुण कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला अलघु अगुरु लघुत्व गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं रहता है और उसमें गुण सब अलग अलग रहते हैं, मतलब एक मिक्स नहीं होते, अलग अलग नहीं हो जाते, अलग बिखर अलग करके अलग अलग नहीं नहीं हो होता है, जाते। एक साथ ठीक है, रहते हैं। उसे अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अंतिम अंतिम ये प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण जिस शक्ति के कारण मतलब किसी ने जिस शक्ति के कारण किसी ने आकार रहता है, मतलब हाँ, निश्चित प्रत्येक द्रव्य का, हर कोई ना द्रव्य कोई का आकार रहता है, कोई ना कोई आकार अवश्य रहेगा, कुछ ना कुछ आकार अवश्य रहेगा, उसे प्रदेशत्व नाम का गुण कहते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ ना कुछ आकार तो अवश्य बना ही रहता है। चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई सुनाना चाहता है? अब नाम तो कम से कम सबको याद हो ही गए होंगे। किसके? 6 गुणों के नाम तो याद हो गए कि नहीं हुए? लीला जी, नाम याद हुए कि नहीं? बोलो नाम। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेत्व, प्रमेत्व, अलघु गुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। प्रदेशत्व, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे सबके समझ में हो गया क्लियर? अब आगे जाकर के अब कल तो सबको याद करके आना ही है, माने जब अपनी पाठशाला होगी तब तो सबके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये किसके गुण हैं? किसके गुण हैं? ये हमारे खुद के गुण हैं, ये हमारी खुद की क्वालिटी है, ये हमारी खुद की ताकत है। जिस शक्ति के कारण, ये शक्तियां है ना, किसकी शक्ति है? बोले मेरी शक्ति है। और मेरी शक्ति मुझे पता नहीं है तो क्या मतलब तुम्हारा? जी के क्या फायदा? दूसरों की शक्ति को जानते हो, दूसरों के गुणों को जानते हो, दूसरों के अवगुणों को पहचानते हो, तो खुद के गुणों को नहीं जानते हो, खुद को ही नहीं जानते हो, इसलिए अभी तक भटकन चल रही है। खुद को नहीं जानते हो इसलिए दुखी हो रहे हो। समझ में आ रही बात? तो ये खुद तक पहुंचाने वाले ये गुण है, इसलिए इनका हमें एकदम पक्का होना चाहिए, अब भूलना नहीं है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे है द्रव्यों के कितने भेद हैं, ये तो सबको याद है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, वैसे अनंत द्रव्य होंगे। अगला, प्रत्येक द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण पाए जाते हैं, ये भी सबको याद होगा ही। कौन कौन से द्रव्य में कौन कौन से विशेष गुण पाए जाते हैं? बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, देखिए अब पढ़ता हूं मैं नीचे, घबराना नहीं है। हर द्रव्यों में कौन कौन सा विशेष गुण होता है, बहुत सिंपल है। जीव द्रव्य में कौन सा विशेष गुण है? बोले चैतन्य अर्थात ज्ञान और दर्शन, सुख और वीर्य, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, ये सारे के सारे अनंत गुण, विशेष गुण मात्र जीव में ही पाए जाते हैं, जो पुद्गल में नहीं होते।
जो धर्म में नहीं होते, जो अधर्म में नहीं होते, मात्र जीव के अंदर पाए जाते हैं, उसे कहेंगे विशेष गुण। ये जीव की विशेष क्वालिटी है। कौन सी? बोले ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, ये सब जीव के विशेष गुण होते हैं, ये दूसरे द्रव्य के अंदर नहीं पाए जाते। इसका मतलब ज्ञान बुद्धि में नहीं होता है, इसका मतलब ज्ञान खोपड़ी में नहीं होता है, इसका मतलब सुख शरीर में नहीं होता है, इसका मतलब बाहर के पदार्थों में सुख नहीं होता है, इसका मतलब सुख बालों में नहीं होता है, इसका मतलब सुख नाक में नहीं होता है। सुख किसका गुण है? बोले सुख तो जीव का गुण है। और हमने क्या कर दिया कि हमने उसको पुद्गल का समझ लिया। बोले ये उल्टी हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ये मिथ्यात्व हुआ कि नहीं हुआ? बोले हो गया मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व किसका कारण है? बोले संसार का कारण है। मिथ्यात्व किसका कारण है? बोले दुखी करने का कारण है। तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? बोले अवश्य होंगे। ठीक, कितना साफ साफ लिखा है। विशेष गुणों की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो जीव के विशेष गुण कौन कौन से बताए? नाम देखिए फिर से। दर्शन, ज्ञान, जिसे हम चैतन्य कहते हैं। दूसरा सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, ये सारे के सारे किसके विशेष गुण हैं? बोले जीव के विशेष गुण हैं। ठीक, अब अगला पुद्गलों के विशेष गुण देखिए। पुद्गलों के विशेष गुण कौन कौन से हैं? और आगे लिखा क्रियावती शक्ति इत्यादि। क्रियावती शक्ति भी जीव के अंदर पाई जाती है। क्रियावती शक्ति मतलब एक जगह से दूसरी जगह गमन करने का। क्रियावती, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के क्रिया करना, ये क्रियावती शक्ति दो द्रव्यों के अंदर पाई जाती है। एक तो जीव के अंदर, एक पुद्गल के अंदर। माने एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम, जाने का और रुकने का काम जीव और पुद्गलों के बीच में ही होता रहता है। ठीक, इत्यादि। अगला, पुद्गल द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और क्रियावती शक्ति, ये सब के सब पुद्गलों के विशेष गुण हैं। किसके गुण हैं? स्पर्श। स्पर्श मतलब, स्पर्श का मतलब क्या? हल्का, भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। गरम लगता है ठंडियों में तो अच्छा लगता है, गर्मियों में ठंडा लगता है तो अच्छा लगता है, कभी मुलायम अच्छा लगता है, कभी खड़बड़ा अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। तो ये हमें अच्छा लगता है, तो ये गुण है किसका? हम इसको अपना समझ लेते हैं। अरे मैं तो कितना सॉफ्ट हूं, मैं तो कितना ठंडा हूं। समझ लेते कि नहीं समझ लेते? बोले ये गुण किसके हैं? ये तो पुद्गलों के गुण हैं। ये सारे स्पर्श किसके हैं? ये सारे स्पर्श पुद्गलों के गुण हैं, ये जीव के नहीं है। ठीक, रस, गंध, वर्ण। वर्ण मतलब कलर, कि कलर भी किसका है? ये सब पुद्गलों का है। ये पुद्गलों के विशेष गुण हैं, पुद्गलों में ही पाए जाएंगे, जीव में नहीं, धर्म में नहीं, अधर्म में नहीं, आकाश में नहीं, और किसी द्रव्य में पाए नहीं जाते हैं। कौन से गुण? बोले स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। तो अब हम है कौन? पहले तो इसका निश्चय करें, हम जीव है कि पुद्गल है। इसका निश्चय हो जाएगा तो बोले हम अपने आप को इससे भिन्न करेंगे। देखिए एक ही काम है, इससे अलावा जिन जैन दर्शन में दूसरा कुछ करना धरना है नहीं। क्या करना है? पहले तो निर्णय करो कि हम है कौन, हम जीव है कि पुद्गल है? कौन है हम? कौन है हम? बोले हम तो जीव है। बोले जी। जब जीव अपने आप को समझते हो तो जीव का स्वरूप नहीं जानते हो। जब जीव अपने आप को कहते हो तो तुम्हारे गुणों को तुम नहीं पहचानते हो। पुद्गलों के गुणों को हम अपना कहने लगते हैं। ये मिथ्यात्व है कि नहीं? है कि नहीं? करी करे देह में निज पिछान, अपने आप को तो भूल गया और शरीर में अपने आप की पहचान करने लग गया। फिर मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, फिर ये महामिथ्यात्व चालू हो गया। बताओ ये प्रैक्टिकल लगता है कि नहीं लगता है आप लोगों को? ये ऐसे लगता है यार, चलो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, चलो सुन के आ जाते हैं।
ये प्रैक्टिकल लगता है थोड़ा सा कि नहीं हाँ लगता है? लगता है पंडित जी। एकदम थोड़ा नहीं, बहुत प्रैक्टिकल ज्यादा है, लगता है। एकदम प्रैक्टिकल है, इसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। क्या है दूसरा बताओ? दूसरा कुछ है ही नहीं, क्या निकालोगे? निकाल निकाल करके क्या निकालोगे? किसकी यहाँ चलेगी बताओ? बोले किसी की नहीं चल सकती, कोई कितना भी बड़ा कोई भी आ जाए ना तो भी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ये सारी बातें एकदम प्रैक्टिकल है और हम इसी कारण से दुखी है। ये बात भी हमारे क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो पुद्गलों के गुणों की चर्चा की। ये पुद्गलों के विशेष गुण, क्रियावती शक्ति पुद्गलों में भी पाई जाती है। जीव और पुद्गलों में दोनों में क्रियावती शक्ति होगी। मतलब एक जगह से दूसरी जगह गमन करने का काम जीव और पुद्गल दोनों कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, धर्म द्रव्य की कौन सी विशेष गुण है? बोले गति हेतुत्व, गति में निमित्त बनना, ये धर्म द्रव्य का विशेष गुण है। स्थिति हेतुत्व, स्थिति में निमित्त बनना, ये अधर्म द्रव्य का अधर्म विशेष गुण है। हेतु अवगाहन हेतुत्व, मतलब रहने के लिए जगह देना, ये किसका विशेष गुण है? आकाश 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 द्रव्य का विशेष गुण है। ठीक, और आगे लिखा काल द्रव्य में परिनमन हेतुत्व इत्यादि विशेष गुण पाए जाते हैं। परिनमन हेतुत्व, हेतु, हेतु मतलब कारण, हेतु मतलब निमित्त। किसमें निमित्त बनता है काल द्रव्य? बोले परिनमन में निमित्त बनेगा। ठीक है, तो हर द्रव्य के परिनमन में निमित्त बनना ये मात्र काल द्रव्य का ही काम है, ये जीव का काम नहीं है। चलाने में निमित्त बनना ये जीव का काम नहीं है। चलाने में निमित्त तो धर्म द्रव्य का काम है। और हम अपने आप को ऐसा कहते हैं कि मैंने इसको चलाया, मैंने इसको रुकाया। यदि मैं नहीं होता तो ये रुकते नहीं, मैं नहीं होता तो ये चलते नहीं, मैं नहीं होता तो ये बढ़ते नहीं, मैं नहीं होता तो ये इधर ही इधर ही रह जाते। हम करते हैं कि नहीं करते? बोले ये काम तो धर्म और अधर्म का है, ये काम तो काल द्रव्य का है। और काल द्रव्य का काम भी हम अपने माथे लेकर के बैठे हैं कि अरे ये भी मैं करूंगा, धर्म द्रव्य का भी मैं ही करूंगा, अधर्म का भी मैं ही करूंगा। तो वो ऐसा क्या समझने करेंगे? लग जाए पंडित जी, ऐसा समझने लग जाएंगे तो समता भाव आ जाएगा। तो यही तो समझना है और यही तो करना है कि समता भाव अपने अंदर आना चाहिए, समता भाव अपने अंदर जगना चाहिए, तभी वो सुखी होने का मार्ग है। इसके अलावा और कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। ठीक है, अरे ये बात समझ में। अब आगे चलते हैं। अब एक एक द्रव्य की डेफिनेशन यहाँ बताएंगे। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? दो डेफिनेशन मैंने कही थी, एक पर्याय की अपेक्षा, एक गुणों की अपेक्षा। याद है सबको? बोलो कौन बोलेगा? पर्याय की अपेक्षा से क्या है और गुणों की अपेक्षा से क्या है? जीव किसे कहते हैं? लो, वापस बोले ना पंडित जी एक बार। जीव किसे कहते हैं? जीव की डेफिनेशन बोलनी है। किसे कहा जाएगा जीव? एक तो पर्याय की अपेक्षा से डेफिनेशन बतानी है और गुणों की अपेक्षा से डेफिनेशन बतानी है। बोलो। जीव की डेफिनेशन तो यही है ना, जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, उसे हाँ, जीव और कहते हैं। ये एक हो गई। और पर्याय की जो जानता है और जो देखता है। हाँ बोलो जो बोलो रेखा जी बोल रही है अभी। जो बोलो जानता बोलो। है वो, जो जानना और देखना, ये जीव की जो पर्याय, जानता देखता है इसे वो जीव की पर्याय। वो जीव है। ठीक, दो डेफिनेशन हमारे सामने आ गई, ये तो सबको याद है ना। तो बस इसमें कहना क्या चाहते हैं? दो डेफिनेशन कही। जो जानता देखता है, जानता देखता है उसे जीव कहते हैं। तो ये जानना और देखना, अभी जान रहा है ना, ये जिसको जान रहा है देख रहा है, बोले ये जानना देखना ये तो पर्याय है। ये क्या है? ये पर्याय है। अभी इसको जान रहा है, ये खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे को जानेगा, फिर वो खत्म हो जाएगी। तो ये जानना देखना ये पर्याय है। तो ये पर्याय की अपेक्षा से डेफिनेशन हो गई।
ये पर्याय की अपेक्षा से हमने जीव द्रव्य को देखा। अब गुणों की अपेक्षा बताए तो बोले जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता हो, पाया जाता हो मतलब हमेशा रहता है, अब उसको कोई निकाल नहीं सकता। ज्ञान दर्शन जिसके अंदर पाया जाता है उसे जीव कहते हैं। ये गुणों की अपेक्षा डेफिनेशन हो गई, समझ में आ रही सबको? ये गुण है और गुणों का अभाव कभी कोई नहीं करता। ठीक, तो यहाँ कौन सी लिखी? बोले जिसमें चेतना अर्थात ज्ञान दर्शन रूप शक्ति है उसे जीव कहते हैं। बाल बोध में हमने जानने देखने वाली पढ़ी थी। अब यहाँ अब ज्ञान दर्शन जिसमें पाया जाता हो अर्थात दर्शन रूप मतलब ये शक्ति परमानेंट जिसमें पाई जाती हो, हाँ, परमानेंट उसे जीव द्रव्य कहेंगे। गुणों की अपेक्षा। हाँ, अब ये गुणों की अपेक्षा से बात कह दिया, ठीक है। अब ये परमानेंट गुणों की अपेक्षा से बात हो गई। पुद्गल द्रव्य की डेफिनेशन, पुद्गल द्रव्य की सबको पता है, स्पर्श रस गंध वर्ण वंत पुद्गला। हाँ, मतलब जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये विशेष गुण होते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहते हैं। अगला, पुद्गल के कितने भेद है? 2 भेद है, परमाणु और कितने स्कंद। भेद हैं? पुद्गल के 2 भेद होते हैं, एक होता है परमाणु, एक होता है स्कंद। ठीक है, स्कंद और परमाणु ये पुद्गलों के 2 भेद पाए जाते हैं। अब ये हमने समझ लिया था क्या होते हैं ये स्कंद और परमाणु। देखिए परमाणु लिखा, जिसका दूसरा भाग नहीं हो मुझे याद है सकता, पंडित जी। ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को परमाणु कहते हैं। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। क्या कहा? बोले जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। किसका दूसरा भाग नहीं हो सकता? बोले पुद्गलों का। अब पुद्गलों के इतने छोटे छोटे टुकड़े करना है, इतने छोटे छोटे टुकड़े करना है कि जिसका दूसरा भाग नहीं होगा। अब इतना छोटा टुकड़ा करना है, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हमने उदाहरण भी दिया था, ये पेन है, इसके इतने छोटे छोटे टुकड़े करो, कितने हो सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े? बताओ, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बोले हो सकते हैं, सबके हो सकते हैं। कितने करना है? बोले इतने छोटे छोटे करना है, इतने छोटे छोटे करना है कि अब उसका दूसरा भाग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं पुद्गल परमाणु। वो असली पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, वो असली पुद्गल द्रव्य है। इसका सबसे छोटा अंश वो होगा पुद्गल परमाणु। और स्कंद किसे कहेंगे? बोले 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। स्कंद की डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने। क्या कहा था स्कंद? बोले जब वो छोटे छोटे परमाणु 2 या 2 से अधिक मिल जाते हैं, जब उनका समूह बन जाता है। समूह बनना मतलब जैसे बूंदी के लड्डू जैसे मिलना, समूह बन गया। तो जब बूंदी अलग अलग थी तो बूंदी नाम था उनका, और जब वो मिल गई तो बूंदी का लड्डू बन गया, बन गया ना। वैसे ही अब ये छोटे छोटे थे तो अब ये एक एक सिंगल सिंगल उनका नाम है परमाणु। और जब वो मिल जाएंगे, जब उनका समूह बन जाएगा तो उसे कहेंगे ये स्कंद है। ये क्या है? ये पुद्गलों का स्कंद है। कितने पुद्गल परमाणु है इसके अंदर? कितने पुद्गल परमाणु हैं? बोले असंख्यात। कितने भी हो सकते, असंख्यात भी हो सकते हैं, संख्यात भी हो सकते हैं, या अनंत भी हो सकते हैं। हम कुछ कह नहीं सकते, हम गिन भी नहीं सकते कि इसमें कितने पुद्गल परमाणु हैं। समझ में आ रही बात? और एक एक पुद्गल परमाणु वो सब स्वतंत्र है, सब में अनंत अनंत गुण अपने अपने पाए जाते हैं। ये जैन शासन कहता है। समझ में आ रही बात? आगे देखिए, स्कंद किसे कहते हैं? बोले 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। अब बंध क्या है? बंध का मतलब क्या? जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता है उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। बंध का मतलब क्या? ऊपर लिखा ना बंध, बंध को स्कंद कहते हैं। तब जब 2 और 2 से अधिक परमाणुओं का बंध हो जाता है तो उसे स्कंद कहते हैं। तो बंध का मतलब क्या? बंधना मतलब क्या? कि बंधना मतलब ऐसे दिखना कि जैसे वो 2 है ही नहीं, वो एक ही है। ऐसे दिखना
कि जैसे वो संख्यात असंख्यात अनंत है ही नहीं, वो एक ही है। हमें इसमें लगता है क्या कि इसमें असंख्यात अनंत पुद्गल होंगे? ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि एक ही है, ये एक ही पुद्गल है, ऐसा हम समझते हैं। ये बॉडी कितने पुद्गल है? बोले एक ही पुद्गल है। ऐसा ही समझते हैं कि नहीं समझते? तो ये कैस क्यों समझा हमने? क्योंकि ये स्कंद है, और स्कंद के किसका नाम? कि पुद्गलों के मिलने पर जो उनका बंध हुआ, तो उस बंध का नाम स्कंद होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है यहां देखिए, जिस संबंध विशेष से, माने ऐसा संबंध हो गया, अब ऐसा बंध हो गया, ऐसा संबंध उनका बन गया कि अनेक वस्तुओं में है, तो इसमें अनेक वस्तुएं, अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता हो, अनेक वस्तुओं के अंदर एक पने का ज्ञान होगा, उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए, अब हमारा समय यहाँ हो गया, एकदम अब बाकी की एकदम चर्चा क्लियर हो अपन गई। अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, वही क्लियर? सबके क्लियर हुई कि नहीं? इतना तक याद भी हो गया पंडित जी? हो गई हाँ, वो तो होना अच्छा, ही दो चाहिए, बार उसमें कोई। 2 बार करवा दी ना तो एकदम फिट हो गई दिमाग अब में। एक दूसरे से पूछे उसमें भी याद हो रहा है। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, सबको याद होना चाहिए। जो बुर्का डाल के बैठे उनको भी याद होना चाहिए, नहीं तो उनको नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, सबको याद होना चाहिए। निशा जी कहाँ गई? निशा जी दिखाई दे रही, और कौन कौन नहीं आया? जगदीश भैया क्या हुआ? क्या रही है आजकल? हाँ, अपनी निशा जी को क्या हुआ? है ना पंडित जी? नहीं, आप तो हो, निशा जी कहाँ गई? और कौन नहीं है? और 5-6 जन नहीं है। कहाँ गए? क्या मात्र पता। 10 लक्षण में आते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर बोलते हैं ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए, जिसकी जैसी योग्यता। चलिए, अपन अभी यही विराम लेते हैं। सबको समझ में आया? पुष्पा जी, कोई बात क्लियर कि नहीं हुई? उसको साइड में रखो, बच्चों को। बच्चे आप भी ऐसी साथ जगह बैठा करो। नहीं नहीं, वो डिस्टर्ब करते हैं, वो सुनने नहीं देते। समझ में आई आपके? चलो बहुत बढ़िया, अब जिनवानी स्तुति करते हैं और यही विराम लेते हैं। समझ सब बात आती है। जावानी, हाँ क्या हुआ? जाने के तुझे लोग लो सोवानी मस्तक नमो सदा आवाज चली देत गई। हूँ दो। जय बोलो द्वादशांग में जिनवानी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय जय हो। हो।